नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 202। काजू कहा नर तनु धरि सार्यो, पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोख्यो न विचार्यो। द्वैत मूल भय सूल शोक फल, भव तरु तरे न टार्यो। राम भजन तीछन कुठार ले, सो नहीं काट निवार्यो। संशय सिंधु नाम मोहित भजे, निज आत्मा न तार्यो। जन्म अनेक विवेकहीन बहु, जोनि भ्रमत नहीं हार्यो। देखे आन की सहज संपदा, द्वेष अनल मन जार्यो। सम दम दया दीन पालन, शीतल ही हरि न सभार्यो। प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति ते, मन क्रम वचन विसार्यो। तुलसीदास यही आस, सर नर राखहि, जेहि गीध उधार्यो। भावार्थ। तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया? जो परोपकार वेदों का सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं विचारा। यह संसार रूपी वृक्ष, जिसकी द्वैत अर्थात भेद बुद्धि जड़ है, जिसमें भय रूपी कांटे हैं और दुख जिसका फल है, हटाने पर भी नहीं हटता, क्योंकि जब तक इसकी द्वैत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती, तब तक इसका हटना असंभव है। यह केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुल्हाड़ी से ही कटता है, परंतु तूने भजन करके उसे नहीं काटा। संशय अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका रूप है, सो उसका सेवन कर तूने अपनी आत्मा को नहीं तारा। अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका। दूसरों की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलाता रहा। हाय, उसके धन का नाश क्यों नहीं होता, इसी द्वेषाग्नि से जलता रहा। शम दम दया और दीनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर भगवान का स्मरण नहीं किया। तूने मन से, कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी, गुरु, पिता और मित्र उन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया। हे तुलसीदास, अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गीत को तार दिया था, वही तुझे भी अपनी शरण में रखेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 203। श्री हरि गुरु पद कमल भजो, मन तजी अभिमान। जेहि सेवत पाई हरि, सुख निधान भगवान। परिवाह प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूरी। यद्यपि निकट हृदय निज रहे, सकल भरिपूरी। द्विज द्वैत मति छाड़ चरहि, मही मंडल धीर। विगत मोह माया मद, हृदय बसत रघुवीर। तेज त्रिगुण पर परम पुरुष, श्री रमन मुकुंद। गुण स्वभाव त्यागे बिनु, दुर्लभ परमानंद। चौथि चारि परिहरहु, बुद्धि मन चित अहंकार। विमल विचार परम पद, निज सुख सहज उदार। पांचै पांच परस, रस शब्द गंध अरु रूप। इनकर कहा न कीजिए, बहुर परब भवकूप। छठ सड बरग करिए जय, जनक सुता पति लागी। रघुपति कृपा बारि बिनु, नहीं बुताई लो भागी। साते सप्त धातु निर्मित तनु, करिए विचार। ते ही तनु केर एक फल, कीजे पर उपकार। आठें आठ प्रकृति पर, निर्विकार श्री राम। किह प्रकार पाई हरि, हृदय बसहु बहु काम। नौमी नौ द्वारपुर, बसी जेहि ना आप भल कीन। तीन जोनि अनेक, भ्रमत दारुण दुख लीन। दसें दसों कर संजम, जो न करे निज जानी। साधन वृथा होई सब, मिलहि न सारक पानी। एकादशी इक मन बस के, सेवहु जाए। सोई व्रत कर फल पावे, आवागमन न साए। द्वादशी दान देहु अस, अभय होई त्रैलोक। परहित निरत सो पारन, बहुर न व्यापत शोक।
तेरसी तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। 14 भुवन अचर चर रूप गोपाल, भेद गए बिनु रघुपति, अति न हरहि जग जाल। पूनो प्रेम भगति रस, हरि रस जानहि दास, सम शीतल गत मान, ज्ञान रत विषय उदास। त्रिविध सूल होले जरे, खेले अब भागो, जो जे चाहसि परम सुख, तो यही मार्ग लागो। श्रुति पुराण बुद्ध सम्मत, चांचरि चरत मुरारी, करि विचार भव तरई, परे न कबहु जम धारी। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि, न करई उपाय अनेक। भव सागर कह नाव सुध, संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन। भावार्थ, हे मन, तू अभिमान छोड़कर भगवत रूपी श्री गुरु के चरणाविंदों का भजन कर, जिनकी सेवा करने से आनंद घन भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है, उसी प्रकार सर्व साधनों में प्रथम प्रेम है। प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है। यद्यपि वे बहुत ही निकट सबके हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं। धीर भाव से, अचंचल चित्त से द्वितीया के समान दूसरा साधन यह है कि द्वैत बुद्धि, ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए। मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री रघुनाथ जी निवास करते हैं। तृतीया के समान तीसरा उपाय यह है कि परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान तीनों गुणों से परे हैं। अतएव सत्व, रज और तम त्रिगुणमयी प्रकृति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है। जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है, तभी तक वह जीव है और तभी तक सुख दुखों का भोगता है। इस प्रकृति में से निकलकर स्वस्थ परमात्मा रूपी स्वरूप में स्थित होने से ही मोक्ष रूप परमानंद मिलता है। चतुर्थी के समान भगवत प्राप्ति का चौथा साधन यह है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, इनके समुदाय रूप अंतःकरण का त्याग कर देना चाहिए। जब तक शरीर है, तब तक अंतःकरण तो रहेगा ही। इसके त्याग का अर्थ यही है कि इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है, उसे त्याग कर इसका दृष्टा बन जाए, अथवा इसे भगवान के अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत संबंधी कार्य ही करें। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा, तब अपने आत्म स्वरूप रूपी उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। पंचमी के अनुसार पांचवा साधन यह है कि स्पर्श, रस, शब्द, गंध और रूप, इन पांचों इंद्रियों के विषयों के कहने में, अर्थात इनके अधीन होकर ना चलना चाहिए, क्योंकि इनके वश होने से जीव को संसार रूपी अंधेरे गहरे कुएं में गिरना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना होगा। षष्ठी के समान छठा उपाय यह है कि श्री जानकीनाथ श्री राम जी की प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन छहों शत्रुओं को जीत लेना चाहिए। सप्तमी के समान सातवां साधन यह है कि सात धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र से बने हुए इस अपवित्र क्षणभंगुर परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करना चाहिए। इस शरीर का केवल एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाए। अष्टमी के समान आठवां उपाय यह है कि निर्विकार स्वरूप श्री रामचंद्र जी की अष्टधा जड़ अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से परे है। अतएव जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई हैं, तब तक वे कैसे मिल सकते हैं। नवमी के समान नवा साधन यह है कि जिसने इस 9 दरवाजे की नगरी अर्थात 9 छेद वाले शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, वह अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के दारुण दुखों को प्राप्त होगा।
इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। 10वीं के समान 10वां साधन यह है कि जिसने 10 इंद्रियों का संयम करना नहीं जाना, इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस इंद्रियों के दास असंयमी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकादशी के समान 11वां साधन यह है कि मन को वश में करके एक श्री भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। इसी से परमार्थ रूपी एकादशी व्रत का जन्म मरण के नाश रूप परम फल मिलता है, अर्थात वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन दान दिया जाता है। अतः 12वां साधन यह है कि ऐसा भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम बुद्धि से दान देना चाहिए जिससे तीनों लोकों से भय ना रहे, भगवत प्राप्ति हो जाए। उस द्वादशी रूपी 12वें साधन का कारण यही है कि सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए। इस दान और पारण से फिर शोक नहीं व्यापता। त्रयोदशी के समान 13वां साधन यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। भाव यह है कि नित्य निरंतर सोते जागते श्री भगवत भजन ही करना चाहिए। भगवान मन, कर्म और वाणी से जानने में नहीं आते, क्योंकि बर्फ में जल की भांति वे ही सब में व्याप्त हैं और स्वप्न में दृश्यों की भांति स्वयं ही व्याप्य हो रहे हैं तथा असीम अनंत हैं। उनको तो वही जान सकता है जिसको कृपा पूर्वक वे जनाते हैं। उनकी कृपा का अनुभव नित्य निरंतर होने वाले भजन से होता है। अतः तीनों अवस्थाओं में भजन ही करना चाहिए। चतुर्दशी के समान गोपाल, इंद्रियों के निहंता भगवान चराचर रूप से 14 भुवनों में रम रहे हैं, परंतु जब तक जीव की भेद बुद्धि दूर नहीं होती, तब तक श्री रघुनाथ जी संसार रूपी जाल को नहीं काटते, जीव को जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। संसार बंधन से छूटना हो तो अभेद बुद्धि से भगवान को भजना चाहिए। पूर्णमासी के समान भगवान की प्राप्ति का 15वां साधन जो सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है, यह कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर भक्त को श्री हरि का रस, भगवान का परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए। इसी से वह सर्वत्र समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप और विषयों से उदासीन हो सकता है। यहाँ गोसाई जी ने फाल्गुन मास की पूर्णमासी का वर्णन किया है। यह पूर्णमासी और महीनों की पूर्णमासी से कहीं अधिक है। इस आनंदमयी होली की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों की होली जलाकर भगवान के साथ प्रेम की खूब फाक खेलनी चाहिए। यही परम आनंद की अवस्था है। यदि तू इस परमानंद की इच्छा करता है तो इसी मार्ग पर चल, इन्हीं साधनों में लग जा। वेद, पुराण और विद्वानों का यही एक मत है कि भगवान की लीलाओं का गान ही होली के गीत हैं। खूब हरि कीर्तन करना चाहिए। इन सब साधनों पर विचार करके संसार सागर से तर जाना चाहिए। फिर कभी भूल कर भी यमलोक में ले जाने वाले विषयों की धारा में नहीं पड़ना चाहिए। सारे संदेहों के नाश करने वाले, दुखों के दूर करने वाले और सुख के निधान केवल एक श्री हरि ही है। चाहे जितने ही उपाय कर लो, संतों की कृपा के बिना वे नहीं मिल सकते। अतः संत कृपा ही सर्व साधनों में प्रधान है। संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संतों के पवित्र चरण ही नौका हैं। हे तुलसीदास, इस नौका पर चढ़कर अर्थात संतों के चरणों की सेवा करने से दुखों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी बिना ही परिश्रम के मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। भक्तों, मित्रों, इस पोस्ट को जरूर से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही सुंदर पद है।